नमस्कार, मैं प्रदीप कुमार और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय समर्पण टाइम्स न्यूज चैनल। आपको बता दें कि देश भर में दलित उत्पीड़न के मामले काफी बढ़ गए हैं और इसी कड़ी में कई मुद्दे हमारे साथ में ऐसे हैं जिस पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए तथागत ज्ञान प्रचार कल्याण संघ के राष्ट्रीय महासचिव परमजीत मेहरोलिया जी हैं। आपको पता ही होगा कि ग्वालियर में किस तरह की घटना हुई है और बाबा साहब के बारे में किस तरह से अभद्र टिप्पणी का प्रयोग किया गया है। वहीं देश के मुख्य न्यायाधीश के चेयर पर जूता फेंका गया है और तीसरी घटना हरियाणा के अंदर जो हुई है, हरियाणा में जो सीनियर आईपीएस अधिकारी के साथ में जो घटना हुई है, उन्होंने सुसाइड किया है और सुसाइड नोट में उन्होंने अपने आप पर शोषण होने के जो आरोप लगाए हैं और उसमें कई अधिकारियों के नाम हैं। इन सभी तमाम मुद्दों पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए तथागत ज्ञान प्रचार कल्याण संघ के राष्ट्रीय महासचिव परमजीत मेहरोलिया जी हैं और उनसे हम जानेंगे समझेंगे कि ये देश में क्या चला हुआ है और इसका कैसे समाधान वो देख रहे हैं। परमजीत जी, धन्यवाद। प्रदीप जी, आपके राष्ट्रीय समर्पण टाइम्स अखबार का और चैनल का धन्यवाद। प्रदीप जी, देश भर में आज मुख्य मुद्दा सोशल मीडिया के माध्यम से और मेन मीडियम के माध्यम से सीजेआई गवई जी का एक मुद्दा है, जो कि एक एडवोकेट उनके द्वारा जूता मारा गया है और हमारा संगठन इसकी भर्त्सना करता है और इस पर सरकार के द्वारा सख्त से सख्त कदम उठाना चाहिए था, लेकिन सरकार ने पता नहीं कैसे, किस दबाव में, किसी संगठन के दबाव में इस पर कोई एक्शन नहीं लिया। हमारा संगठन इसकी भर्त्सना करता है। अच्छा सर, ये बताएं कि गवाही का मुद्दा आपने बताया है, अभी ग्वालियर का मुद्दा चला हुआ है, उसमें जो है भीम आर्मी जो राजनीतिक पार्टी उसको कह सकते हैं, जिसके चीफ चंद्रशेखर रावण जी है, उनके द्वारा सोशल मीडिया पर ये कहा जा रहा है कि ग्वालियर जाएंगे, जूतों की माला पहनाएंगे। इसको कहाँ तक आप ठीक मानते हैं? देखिए प्रदीप जी, ठीक है, एक जो गैर बराबरी की विचारधारा के तहत कोई मिश्रा करके वकील है, उन्होंने बाबा साहब के बारे में एक गलत टिप्पणी की है, लेकिन साथ ही जो संविधान को मानने वाले जो लोग हैं, चाहे वो बहुजन मूवमेंट की पार्टी हो या कोई संगठन हो, उसके द्वारा कोई भी कदम उठाया जाए तो वो कदम प्रभावी होना चाहिए। और मैं इसको प्रभावी कदम नहीं मानता जो कि पार्टी के द्वारा लोगों को बोला गया है कि सभी को एमपी में पहुंचना है, ग्वालियर पहुंचना है और जूतों की माला डालेंगे। मैं इसको एक राजनीतिक स्टंट मानता हूं। ये केवल और केवल टीआरपी लेने का मामला है। इसके बारे में मतलब सरकारी कार्रवाई, जो कि दंडात्मक कार्रवाई है, वो होनी चाहिए थी, ज्ञापन देना चाहिए था, एफआईआर होनी चाहिए थी, लेकिन वो नहीं होने का कारण यही है कि इस पे राजनीति हो। मैं इसको सही कदम नहीं मानता हूँ। अच्छा, हरियाणा में भी जो है सीनियर आईपीएस अधिकारी है, उनके द्वारा सुसाइड किया गया है और सुसाइड नोट में काफी अधिकारियों के नाम है और वो भी बड़े बड़े अधिकारियों के नाम है और उन्होंने कहा है कि उनके साथ में शोषण हुआ था और उसको लेकर के उन्होंने कई बार जो है शिकायत भी की है और आखिरी में उन्होंने जो है ये सुसाइड करने का कदम उठाया है, ऐसा कुछ कहा जा रहा है। प्रदीप जी, मैं बिल्कुल इस घटना से बहुत ही स्तब्ध हूँ और जैसे आईपीएस वाई पूर्ण सिंह जी ने जो सुसाइड किया है, पूरे देश में और जो दलित समाज है, जो एससी समाज है, वो बहुत ही इस मामले को लेकर बहुत ही दुख में है। और उन्होंने अपनी जो 8-9 पेजों का जो सुसाइड नोट लिखा है, उसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि वो कई साल से प्रताड़ित थे, जातिगत उत्पीड़न उनके साथ लगातार हो रहा था और 2020 के बाद उनके ऊपर जातिगत उत्पीड़न बहुत ही बढ़ गया था। उनके साथ जो भी मैंने सुना कि जहाँ पर उनको सरकारी आवास दिया गया था, वहाँ पर कोई मंदिर था, उसको मंदिर में नहीं जाने दिया जाता था और उनके पद के अनुरूप उनको पोस्टिंग नहीं दी गई और जो गाड़ी है, गाड़ी नहीं दी गई। एक बार तो उनके पिताजी सख्त बीमार थे, उनको तब भी छुट्टी नहीं दी गई। तो ये सारी घटनाएं बताती है कि ये जातिगत प्रताड़ना जो उनके साथ हुई है, ये बहुत ही घिनौना काम है और ये आज से नहीं हो रही, बहुत दिनों से हो रही है। और लगातार उन्होंने जो सीनियर अधिकारी है उनसे संपर्क किया है और जब किसी ने सुनवाई नहीं की तो अब कुछ सालों से लगातार वो
उच्च जो हाई कोर्ट है यहाँ पर हरियाणा में, हरियाणा एवं पंजाब का, वहां पर भी उन्होंने कंप्लेंट दी है लगातार कई सालों से, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। और जो उन्होंने ये कदम उठाया है, ये पता नहीं मैं इसको सही कहूँ या गलत कहूँ, लेकिन वो करते भी क्या, वो हार गए थे, थक गए थे, और उन्होंने लास्ट में यही कदम उठाना ठीक लगा। लेकिन मैं जो सरकार है और जो यहाँ का प्रशासन है उसकी मैं कड़ी निंदा करता हूँ संगठन की तरफ से। और आज हमारा संगठन, राष्ट्रीय बॉडी और सभी राज्यों की और जिलों की बॉडी यहाँ पर शाम को आज बहादुरगढ़ में कोई निर्णय लेगी, और इसके बारे में संगठन जो भी सरकारी कोई लीगल एक्शन लेगा उसके बारे में हम दोबारा से संपर्क करेंगे आपको। अच्छा, ये बताएं कि कुछ लोग लगातार पूरे देश भर में ये कहते हैं कि भाई शोषण नहीं होता है और ये चीजें नहीं होनी चाहिए जिस तरह से जो आरोप लगाए गए हैं, लेकिन आप उन लोगों को क्या संदेश देना चाह रहे हैं जो लोग ये कह रहे हैं कि भाई शोषण नहीं होता है SC ST OBC समाज के साथ? अभी जो ये घटनाएं सामने आ रही है, चीफ जस्टिस की चेयर पर जूता मारा गया है, वो अलग बात है कि चीफ जस्टिस को नहीं लगा, लेकिन ये कैसी मानसिकता दर्शाई जा रही है कि जब इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है और लोग बोल रहे हैं कि जातीय उत्पीड़न आजकल नहीं होता है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए प्रदीप जी, ऐसा है कि ये घटनाएं जो जितनी भी देश में हो रही है, ये आज कुछ सालों से ज़्यादा बढ़ी हुई है। उसका ऐसा नहीं है कि जो आज मौजूदा बीजेपी सरकार है ये अभी हुई है, ये पहले से ही होती आ रही है। लेकिन हमारे जैसे संगठन जो कि तथागत ज्ञान प्रचार कल्याण संघ है, और भी आपका काफ़ी संगठन है, बामसेफ है, कई संगठन है ऐसे जो कि लगातार समाज में जन जागृति का काम कर रहे हैं। तो जो घटनाएं आज बढ़ी हुई, इसका कारण ये है कि लोग कुछ जागरूक हुए हैं और लोग आवाज उठाने लग गए हैं, इसलिए ये रिकॉर्ड में ज्यादा आ रही है। पहले लोग जागरूक नहीं थे, पढ़े लिखे कम थे, तो ये घटनाएं समाज और पंचायत के जरिए, खाकों के जरिए दबा दी जाती थी, यही कारण है। और आज जो घटनाएं खुलकर सामने आ रही, तो ये जागरूकता का इसको असर मानते हैं। और रही बात जो गैर बराबरी की विचारधारा के जो लोग हैं, जो कह रहे हैं कि जातिवाद नहीं है, तो ये सरासर गलत बात है। ये जातिवाद नहीं है तो क्या है? अब मैंने देखा है, एक खबर सोशल मीडिया पर देखी है कि जो हरियाणा में जो IPS पूर्ण सिंह जी हैं, इन्होंने जो सुसाइड किया उसके बारे में एक हरियाणा में किसी जिले में खापों ने इकट्ठा होकर के एक संदेश देने का काम किया है कि जो रोहतक रेंज के जो फिलहाल जो अधिकारी है उनका उन्होंने जो सुसाइड नोट है उसमें नाम दिया गया है। तो उसमें जो खापों ने कहा है कि ऐसी कोई घटना नहीं हुई है और ये जो अधिकारी है रोहतक रेंज के, ये निर्दोष है और कोई जाति उत्पीड़न की बात नहीं है। तो इसको देखते हुए साफ साफ उनका जो 8 पन्नों का जो एक नोट छोड़ करके गए है, वो उसमें स्पष्ट रूप से लिखा गया है, वो रिकॉर्ड में है। वो लगातार अधिकारियों को लिखते थे, हाई कोर्ट में जाकर लिखते थे, वो साबित हो जाएगा, बड़ी आसानी से साबित हो सकता है। लेकिन उसके लिए निष्पक्ष रूप से एक टीम बनाई जाए, चाहे CID को दिया जाए, चाहे कैसे भी, वो आराम से उसका स्पष्ट रूप से हो जाएगा कि किस प्रकार जातिवाद के चलते उन्होंने एक IPS जो कि दलित समाज के थे, उन्होंने सुसाइड किया है। एक ये बहुत बड़ा दाग है देश के ऊपर। तो देखा अपने तथागत ज्ञान प्रचार कल्याण संघ के राष्ट्रीय महासचिव का साफ कहना है कि जाति भेदभाव आज भी है, और ये आज से नहीं है, ये पहले से ही है, बाबा साहब अम्बेडकर के समय से ही है, और ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन जिस तरह से अभी परमजीत जी ने बताया कि आज इनकी शाम को बैठक है, और जो केंद्रीय कार्यकारिणी की और प्रदेश की बॉडी जो है आज इनकी बैठेगी, और इस मामले को लेकर किस तरह से अगली रणनीति तैयार की जाए उस पर चर्चा करेगी। और इन्होंने साफ कहा है, और शोषण जो बात बोली जा रही है, शोषण नहीं होता है, तो शोषण तो होता है, और शोषण के लिए हर समय आवाज उठाई जाती है, और इसी के चलते देश भर में तमाम दलित संगठन सड़कों पर है और लोग अपने हक अधिकारों की आवाज उठाते हैं। खबरों में बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ, अगली खबर के साथ फिर आपके बीच में होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।